आदाब। आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों के उर्दू बुलेटिन के साथ मैं इकबाल अहमद। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे। जनाब मोदी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत तकरीबन 9 करोड़ 26 लाख फैजियाब होने वाले किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 17वीं किस्त जारी करेंगे। इस प्रोग्राम के दौरान वजीर-ए-आजम कृषि सखी के तौर पर खुद रोजगार ग्रुपों की 30,000 से ज्यादा औरतों को सर्टिफिकेट से भी नवाजेंगे। असनाद तकसीम का ये प्रोग्राम लखपति दीदी प्रोग्राम के मकासद के मुवाफिक है। तीसरी बार वजीर-ए-आजम बनने के बाद जनाब मोदी का ये वाराणसी का पहला दौरा है। वजीर-ए-आजम कल बिहार के लिए रवाना होंगे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने ग्राम पंचायत सरबराहों से योग और मोटे अनाज के बारे में बेदारी फैलाकर हमाजहत सेहत को एक अवामी तहरीक बनाने की अपील की है। वजीर-ए-आजम ने ग्राम प्रधानों को लिखे मरासले में कहा है कि पंचायत अहातों, स्कूलों, आंगनबाड़ी और अवामी सेहत मराकज पर योग पर मबनी प्रोग्रामों का इनकाद लोगों और खासकर नौजवानों को मुस्तकिल और तनाव से पाक तर्ज जिंदगी अपनाने के लिए तरगीब देगा। 10वें बैनुल अक़वामी यौम योग के लिए ग्राम पंचायतों के सभी शहरियों को मुबारकबाद देते हुए जनाब मोदी ने इस इनकाद को योग के आलमी असरात और लोगों की जिंदगी पर इसके मुस्बत असरात का सबूत बताया। उन्होंने कहा कि इस साल बैनुल अक़वामी यौम योग का मौजू है खुद और समाज के लिए योग। इससे एक सेहतमंद मुल्क और कौम की तामीर के रुख पर हुकूमत की कोशिशों को मजीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि योग मुल्क की कदीम सकाफत का एक तोहफा है जो हमाजहत सेहत के लिए मुआविन है। योग की मश्क जिस्मानी और ज़हनी तौर पर कुव्वत बख्शती है। उन्होंने कहा कि योग और मोटा अनाज यानी श्री अन्न जिस्म और दिमाग के लिए लाजमी है। मरकजी हुकूमत ने देही जिंदगी में नए ख्यालात को फरोग देते हुए तब्दीली और डिजिटलाइजेशन के मकसद से 5G इंटेलिजेंट विलेज और क्वांटम एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम के लिए तजावीज तलब की हैं। इसके लिए सनत, MSME, स्टार्टअप, तालीमी दुनिया और उन सरकारी महकमों को मदऊ किया गया है जो मवासलाती पैदावारों और हल के तकनीकी डिजाइन, तरक्यात और कमर्शियलाइजेशन जैसे कामों में शामिल हैं। 5G इंटेलिजेंट विलेज की पहल देही तबकों की तरक्की और फरोग के लिए 5G टेक्नोलॉजी की तब्दीली की ताकत को बरूए कार लाते हुए मबनी बर इंसाफ तकनीकी तरक्की की फौरी जरूरत को पूरा करती है। रियासती हुकूमत 7 निश्चय योजना के दूसरे मरहले के तहत 5,17,000 नौजवानों को एक साल के अंदर सरकारी मुलाजमत देगी। साथ ही 11 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। वजीर आला नीतीश कुमार ने कल मुनक्किद जायजा मीटिंग के दौरान अफसरान को इस सिलसिले में रहनुमा हिदायत दी। रियासती हुकूमत तकर्रुरी इम्तहानात में सवालनामा लीक समेत दूसरी बेजाब्तगियों पर काबू पाने के मकसद से जल्द ही नया कानून लाएगी। वजीर आला नीतीश कुमार ने इस सिलसिले में अफसरान को हिदायत दी। कानून की तजवीज आइंदा असेंबली सेशन में लाई जाएगी। इस कानून का मकसद तकर्रुरी के लिए मुनक्किद होने वाले इम्तहानात में पूरी शफाफियत बरकरार रखना है। बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को आज उनकी जयंती पर अकीदत के साथ याद किया गया। बिहार कानून साजिया अहाते में मुनक्किद सरकारी तकरीब में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर, वजीर आला नीतीश कुमार, नायब वजीर आला सम्राट चौधरी, असेंबली स्पीकर नंदकिशोर यादव समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ अफराद ने उन्हें गुलहाए अकीदत पेश करते हुए सलाम किया। रियासत के जनूबी हिस्सों में जबरदस्त गर्मी और लू का कहर जारी है। ज्यादातर मकामात का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद रियासत का सबसे गर्म मकाम रहा। यहां का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 46.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी पटना का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 41.5 डिग्री सेल्सियस रहा। महकमा मौसमियात से मौसूला मालूमात के मुताबिक आज 17 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम साइंस सेंटर पटना के साइंसदान कमल सिंह गुप्ता ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दर्ज हरारत में किसी खास तब्दीली का इम्कान नहीं है। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी मुतवक्के है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ।